नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के स्टाफ नर्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये है कि मिनिमम कितने नंबर आपको लाने हैं जिससे कि आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो सके। तो इसमें मिनिमम क्या रहना चाहिए, क्वेश्चंस क्या इसका क्राइटेरिया है, वो सारी चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ कैलकुलेट करने में बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें पहला क्राइटेरिया होता है कि वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे 2240, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज अलग अलग 171 मेल्स की हैं और 2069 फीमेल की है। और मेंस के लिए जो कैंडिडेट लिए जाएंगे वो 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। मतलब टोटल कैंडिडेट की संख्या हुई 33,600 मिनिमम संख्या है जो लोग मेंस के लिए जाएंगे ही जाएंगे, श्योर शॉट। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्जाम की। लेवल ऑफ एग्जाम जो है मॉडरेट था, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कहेंगे और बहुत ज्यादा लो नहीं कहेंगे। टोटल क्वेश्चंस इसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए नर्सिंग, और दूसरा जीएस और हिंदी। इसमें 50 क्वेश्चंस जीएस और हिंदी से थे और 120 क्वेश्चन नर्सिंग के थे। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 85, इसके टोटल जो 170 क्वेश्चंस थे उसमें 85 मार्क्स के वो क्वेश्चंस थे। सीधा सीधा कहें तो आधे नंबर का एक क्वेश्चन। नेगेटिव इसमें 1/3 है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो दंड स्वरूप 1/3 नंबर कट जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर जो है एक्सपीरियंस के लिए रखे गए थे। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी को तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 6 नंबर मिलने हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस पे 9 नंबर, और 4 साल के एक्सपीरियंस पे 12 नंबर, और 5 साल के एक्सपीरियंस पे 15 नंबर मिलने हैं। यहाँ तो 85 नंबर का जो टेस्ट था, ये एग्जाम था, उसमें 15 नंबर ये रखे गए थे। टोटल 100 मार्क्स का ये प्री का एग्जाम है। तो 85 तो आपको टेस्ट के थ्रू मिलेंगे और 15 नंबर जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे, और जिस एक्सपीरियंस में आप फॉल करते हैं उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी रखे गए हैं जो आपको लाने हैं, तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब अगर 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस में जाने के लिए। इसी तरह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। ये दो चीजें इसलिए हैं यहाँ कि अगर जो 33,600 लोग लिए जाने हैं वो 35% और 40% भी नहीं कर पाएंगे, अदर कैलकुलेशंस का कोई मतलब नहीं। मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे है। अभी पहले हम कट ऑफ समझते हैं कैसे बने। प्री के लिए 170 क्वेश्चंस थे, वो मैंने बताया। 85 मार्क्स का था ये, तो आधे नंबर का एक क्वेश्चन था। ये चीजें ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, जिससे कि आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, 170 नंबर, 85 और 0.50, मतलब 170 क्वेश्चन थे, 85 मार्क्स के थे और आधे नंबर का एक क्वेश्चन था। अब जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे जो सॉल्व करने का परसेंटेज होता है वो 80% के आसपास ही रहता है। 1/3 नेगेटिव है यहाँ पे। 1/3 नेगेटिव यूपी पीएससी में रहती ही है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, और चाहे ये स्टाफ नर्स। यूपी पीसीएस का जो 1/3 का ही क्राइटेरिया है नेगेटिव का। तो 80% सॉल्व, ऑलमोस्ट जो एक एवरेज आता है वो लोग सॉल्व करते हैं। तो 136 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया होगा यहाँ पर। एक एवरेज है, या 100% भी होगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो है वो अलग होते हैं। ऑन एन एवरेज 80% लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पर 136 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए होंगे आउट ऑफ 170। अब हम देखते हैं परसेंटेज, कितने परसेंटेज रॉन्ग हुए होंगे क्वेश्चंस। तो इसमें है 25%, करीब 20 से 25% क्वेश्चंस गलत भी करते हैं लोग। तो यहाँ पे हम 20% का एक एवरेज मान के चलते हैं, तो 27 क्वेश्चन गलत किए होंगे इन 136 में से। जो ये 136 क्वेश्चन किए गए हैं इसमें से 20% जो है गलत किए होंगे, तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हुए होंगे। अब सही कितने बचे क्वेश्चंस? 109, 109 क्वेश्चंस जो है आपके सही बचे। अब आप सोच रहे होंगे ये इसी पे मेरिट बनेगी। नहीं,
इसके आगे ये है कि जो गलत किए हैं उसमें वन थर्ड माइनस कर दिया जाएगा, तो 0.33 माइनस होना है। 27 जो गलत हुए थे इसका वन थर्ड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये हमने 9 इसमें से क्वेश्चंस और माइनस, ये मैं क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, मार्क्स पे मैं बाद में आऊंगा। इसको ठीक से समझ लीजिए जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे कैलकुलेशन कट ऑफ की हुई है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस बचे 100। अब क्या है, यहाँ पे आपको जो नंबर मिलने थे 0.5 मिलने थे, तो ये नेट सही क्वेश्चंस हैं और इसका 0.5 जब हम करते हैं तो यहाँ पे 50 नंबर आएगा। तो 50 मार्क्स जो है ये एक हमें बेस मिल गया है। अब देखिए कि कैटेगरी वाइज कैसे रहेगी कट ऑफ, वो मैं बताता हूँ। देखिए जो बेसिक कैलकुलेशन आई थी, जिसको बेस कैलकुलेशन बोला था मैंने, बेस जो कैलकुलेट किया था वो था 50 का। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैटेगरी वाइज क्या क्या रहने वाली। देखिए यहाँ पर जनरल मेल का एक्चुअली वैकेंसीज कम है, तो 50 के आसपास वहां पे रहने वाली है। 50 नंबर के आसपास जिसके आ जाएंगे वो पार हो जाएगा। इसी तरह से ओबीसी में 47 और फीमेल 43 के आसपास जो है पार हो जाएंगी। एससी का बता दिया मैंने, एसटी 39 एंड 35, ईडब्ल्यूएस 47 एंड 43। ये मेल और फीमेल मैंने अलग अलग बताया है। तो यहाँ पर जो है ये इतने इतने अगर रिटर्न में मार्क्स आ जाते, वो जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी वो तब है जब 35% और 40% वाला एक क्राइटेरिया सभी लोग, अगर मैक्सिमम लोग इसको फॉलो कर लेते हैं तो मत, फिर वहां पर उस तरह से कट ऑफ लगेगी। फिर वो 35-40%, ये तो 35-40% रहेगा ही कि 35% जिसने एससी एसटी में कर लिया और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिसने 40% कर लिया, वही लोग आगे जो मेरिट कैलकुलेशन होगी उसमें नाम होगा। लेकिन सपोज अगर 36,600 लोग जो मेंस के लिए लिए जाने हैं, उसकी बजाय 70,000 लोग ये 35% और 40% करके आ गए, तो फिर मेरिट की कैलकुलेशन जो मैंने पहले आपको समझाई है, इस बेसिस पे फिर मेरिट की कैलकुलेशन होगी और एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन फिर ये रहने वाली है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये मैंने दोनों तरफ से आपको समझा दिए कैलकुलेशंस। अगर किसी को अभी भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।